नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा। और अब यूनिट 3 जो है हमारा वो क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। ठीक है। तो मोनोपोली के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे थे कि मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली में हम लोगों ने देखा कि सिंगल सेलर होता है। अब मोनोपोली भी है, ठीक है, मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि सेलर सिंगल में तो किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं होता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या है कि सेलर्स तो काफी सारे होते हैं, कंपटीशन होता है सबके बीच में, लेकिन वो मोनोपोली की तरह यानी कि सिंगल सेलर की तरह बिहेव करते हैं मार्केट में। ठीक है। अब इसी चीज को हम समझेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम बस यही देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये आखिर कहना क्या चाहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मतलब है इसका। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में बाकी चीजें भी देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, प्योर मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड टू एक्सट्रीम केसेस ऑफ मोनोपोली। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन और प्योर मोनोपोली जो है वो क्या है? दो एक्सट्रीम केसेस हैं मार्केट स्ट्रक्चर के। ठीक है। इन रियलिटी देयर आर मार्केट्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंपीटिंग विद ईच अदर। मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। किस चीज में? अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, अपने प्रोडक्ट को सेल करने में ये क्या करते हैं? एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो thus there is a monopoly on one hand and perfect competition on the other hand। तो एक एक तरफ से क्या होता है? मोनोपोली होता है, दूसरी तरफ से होता है परफेक्ट कंपटीशन। तो ये जो मिक्सचर है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का, इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसमें क्या होता है? मार्केट सिचुएशन, जहां पे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल किया जाता है। अब मार्केट प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे कि साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसी, ये सब एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? तो अब यहाँ पे देखिए, monopolistic competition is a market in which firms can enter freely, producing its own brand or differentiated products। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट है जहाँ पे जो फर्म्स होती है वो इजीली एंटर कर सकती है अपने ब्रांड के साथ। ठीक है। या फिर अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ अपने ब्रांड को वो मतलब इंट्रोड्यूस कराती है। दस अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फर्म जो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो किस तरीके से रोल करती है? मोनोपोली पोजीशन एंजॉय करती है। यानी कि बहुत सारे फर्म्स है लेकिन फिर भी उसका अलग से नाम बना हुआ है, लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वो अपना मोनोपोली पोजीशन एंजॉय करती है इस तरीके से। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए मार्केट में रिफाइंड के नाम पे बहुत सारे हैं, धारा है, काफी सारे ब्रांड्स हैं, महाकोश रिफाइंड है, फिर सोयाबीन ऑयल, काफी सारे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? फॉर्च्यून को ज्यादा अहमियत देंगे। तो इसमें क्या हो गया? फॉर्च्यून का क्या हो गया? मोनोपोली हो गया उसी तरीके से। सिंस द वेरियस ब्रांड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इस मोनोपोली पोजीशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर ब्रांड। काफी सारे ब्रांड जो होंगे वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, तो इसका जो मोनोपोली पोजीशन होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होगी, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। अब एग्जांपल्स हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। जैसे व्हेन यू वॉक इनटू डिपार्टमेंटल स्टोर टू बाय टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आप खरीदने जाते हैं, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ ब्रांड्स। जैसे कि आपको बहुत सारे ब्रांड्स वहां पे मिलेंगे, पेप्सोडेंट मिलेगा, कोलगेट मिलेगा, नीम मिलेगा, बबूल मिलेगा, ये काफी सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप क्या है, एक पर्टिकुलर ब्रांड होगा जिसको आप बाय करते आ रहे हैं और उसी को आप ढूंढेंगे कि ठीक है हमें यही वाला टूथपेस्ट चाहिए। तो दूसरी तरफ क्या होता है? द मार्केट फॉर टूथपेस्ट सीम्स टू बी फुल ऑफ कंपटीशन। टूथपेस्ट का जो मार्केट है पूरा भरा हुआ है कंपटीशन से, काफी सारे टूथपेस्ट है मार्केट में, विद थाउजेंड्स ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री।
काफी सारे ब्रांड्स हैं जो compete कर रहे हैं एक दूसरे से, और कोई किसी को मना नहीं कर सकता है कि नहीं आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो है होता है मार्केट में एंटर कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। दूसरी तरफ क्या होता है, इट्स मार्केट सीम्स टू बी मोनोपोलिस्टिक। जो मार्केट होता है वो क्या हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि सभी टूथपेस्ट का अपना एक यूनिकनेस है। किसी में मिंट है, किसी में आपके टूथपेस्ट में नमक है, सबका अपना अपना एक इंट्रोड्यूस करने का तरीका होता है। ठीक है, और उस तरीके के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो सभी ब्रांड्स के टूथपेस्ट होंगे उनका जो प्राइस होगा वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब वो अपना प्राइस जो होते हैं दूसरे ब्रांड के टूथपेस्ट के कारण अपना प्राइस चेंज नहीं करते, कम या ज्यादा नहीं करते। सबका अपना अपना एक ब्रांड होता है। पतंजलि टूथपेस्ट का देख लीजिएगा कि मतलब वो बड़ा वाला पैकेट उसका ज्यादा महंगा आता है, या फिर कोलगेट का ज्यादा महंगा आता है, कि पेप्सोडेंट का ज्यादा महंगा है, कि सेंसोडाइन का ज्यादा महंगा आता है। आप सबका अगर प्राइस चेक करेंगे तो प्राइस सबका डिफरेंट होता है, और सबके अपने कस्टमर्स हैं। तो इस तरीके की जो मार्केट होती है उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, कंपटीशन है टूथपेस्ट के बारे में, टूथपेस्ट में, लेकिन सबकी अपनी एक यूनिकनेस है, सबका अपना एक मार्केट बना हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि ब्रांडेड गुड है, जैसे लक्स सोप। अब लक्स है, लक्स ने क्या किया, पाम रोज इंट्रोड्यूस किया, मतलब एक तरीके से पाम रोज इंट्रोड्यूस किया। रेक्सोना आ गया ब्रांड में, जैसे रेक्सोना और पाम रोज आ गया, जो कि आइडेंटिकल सोप्स बनाते हैं लक्स की तरह। लेकिन फिर भी रेक्सोना और पाम रोज जो होंगे, जो आइडेंटिकल सोप्स बनाएंगे लक्स की तरह, वो लक्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो जो फर्म है वो लक्स सोप को जो सप्लाई कर रही है उसकी अपनी एक मोनोपोली है। ठीक है, और वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। इट ऑल्सो फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम फर्म सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट। इनको कॉम्पिटिशन भी फेस करना पड़ता है सिमिलर प्रोडक्ट्स जो फर्म सेल कर रही है उनसे। अब क्या होता है, same is the case with many other firms in the market like plywood manufacturing, jewelry making, wood furniture, बुक स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर। इस तरीके से जितने भी मतलब अलग अलग गुड्स होते हैं मार्केट में जो मैन्युफैक्चर करते हैं, सबको एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है। साथ ही सबका अपना एक मार्केट बना हुआ है, सबकी अपनी एक यूनिकनेस है, सबके अपने एक कस्टमर्स हैं। ठीक है, जो कस्टमर्स क्या है, फिक्स्ड है कि हाँ भाई उनके वो कस्टमर्स जो होंगे वो उन प्रोडक्ट्स को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाती है, मोनोपोली पावर है। अब ये जो फॉर्म्स है एंड अदर विच हैव एलिमेंट ऑफ मोनोपोली पावर आल्सो फेस कंपटीशन, ये भी कंपटीशन फेस करते हैं ओवर द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। सर्विस और प्रोडक्ट के सेलिंग पे मार्केट में आर कॉल्ड मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पूछे जाए तो आप क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। पहला तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, दूसरा इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये दो चीजें जो है आपको याद रखनी है, थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। पहले मोनोपोली में क्या था, सिंगल सेलर था। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात आई, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। लेकिन ये जो सेलर है ये अपना डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट। सो कंपटीशन अमंग देम इज वेरी कीन, तो इनमें बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होता है। सिंस नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज, क्योंकि क्या है, सेलर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। अब सभी सेलर जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, छोटा सा मार्केट सप्लाई पार्ट का वो कवर करते हैं। एवरी फर्म इज लिमिटेड इन इट्स इन साइज, तो सभी फर्म जो होती है उसका अपना अपना एक साइज होता है। अब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड बट होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब बहुत सारे फर्म्स जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड, जैसे कि हमने टूथपेस्ट या टूथब्रश का एग्जांपल लिया, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, होमोजीनियस प्रोडक्ट में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है इनमें। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस। अब डिफरेंस किस तरीके का होता है, रियल होता है, इमेजिनरी होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ईच फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड हैज अ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट। अब सभी फर्म जो होती है इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है और सबके पास क्या होता है, लिमिटेड शेयर होता है मार्केट का। ठीक है,
कि इतना तो है ही इनके पास कस्टमर। सो एन इंडिविजुअल फर्म हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस। तो इंडिविजुअल फर्म का क्या होगा, लिमिटेड कंट्रोल होगा मार्केट के प्राइस पे। अब ज्यादा जो फर्म्स होती हैं इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट में, लीड्स टू कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाता है बात, अगली बात आती है हमारी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। अब द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म इज क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो होगा फॉर्म का वो क्या होगा, मिलता जुलता होगा, बहुत ज्यादा मिलता जुलता, लेकिन वो क्या होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा, उसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। Implication of product differentiation is that buyer of product differentiate between same product produced by different firms। ठीक है, तो जो बायर्स होंगे वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, अब मतलब मान लीजिए रिफाइंड, तो भाई धारा भी रिफाइंड है, वो भी सोयाबीन ऑयल है, फॉर्च्यून भी रिफाइंड है, वो भी सोयाबीन ऑयल है। ठीक है, महाकोश भी रिफाइंड है, वो भी सोयाबीन ऑयल है। लेकिन फिर भी क्या, बायर को पता है कि नहीं हमें ना ये वाला लेना है, ये कि ये ज्यादा अच्छा है। बायर के माइंड में पहले से एक इमेज बनी हुई है, नहीं ये ज्यादा अच्छा होता है, भले ही आप प्राइस 20 रुपए ज्यादा ले लीजिए, 50 रुपए ज्यादा ले लीजिए, लेकिन हमें प्रोडक्ट यही चाहिए। तो ये होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। अब वो ज्यादा प्राइस भी पे करने के लिए तैयार होते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स। दिस गिव्स सम मोनोपोली पावर टू एन इंडिविजुअल फर्म। इसकी वजह से क्या होता है, मोनोपोली पावर मिल जाता है एक फर्म को, टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, जिससे कि वो अपना मार्केट प्राइस जो होता है बढ़ा या घटा सकता है। फॉलोइंग पॉइंट्स प्रोवाइड इनसाइट अबाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल फर्म इज आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मतलब जितने भी इंडिविजुअल फर्म्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनमें डिफरेंसेस बताए जा सकते हैं कि दूसरे फर्म्स के मुकाबले इस फर्म का जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से यूनिक है, किस तरीके से अलग है। जैसे कि फर्म सेल देयर प्रोडक्ट विद डिफरेंट ब्रांड नेम। फर्म जो होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट सेल करते हैं अलग अलग ब्रांड नेम के साथ, जैसे लक्स, डव, लाइफ बॉय, इस तरीके से। किसी को देखेंगे तो वो लाइफ बॉय ही यूज करेगा, कोई डव यूज कर रहा है तो वो डव ही करेगा। ठीक है, कोई लक्स यूज कर रहा है तो वो लक्स ही करेगा। अब डिफरेंशिएशन मैंने जो कहा था कि दो तरीके के होते हैं, एक रियल डिफरेंस होता है, एक इमेजिनरी डिफरेंस होता है। तो रियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी शेप में, फ्लेवर में, कलर में, पैकिंग में, सेल सर्विस में, वारंटी पीरियड में, इन सब में डिफरेंस होगा तो ये रियल डिफरेंस है। इमेजिनरी डिफरेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि रियल में कोई डिफरेंस होता नहीं है, बट बायर को ऐसा लगता है कि हाँ, कि ये जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट है उस प्रोडक्ट से। ठीक है, चाहे उसके एडवर्टाइजमेंट को देख के लगे, चाहे उसके सेलिंग कॉस्ट को देख के लगे, बट बायर को ऐसा फील होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट्स मोनोपोली पोजीशन ऑफ अ फर्म। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के वजह से क्या होता है, एक फर्म जो होता है अपना मोनोपोली पोजीशन क्रिएट कर लेता है। हायर डिग्री प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि ब्रांड का इमेज अगर अच्छा है, मेक्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट लेस इलास्टिक, तो वो उसके प्रोडक्ट की डिमांड को क्या बना देगा, लेस इलास्टिक। एनेबल द फर्म टू चार्ज अ प्राइस हायर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अब उससे क्या होगा, वो ज्यादा चार्ज कर सकता है। जैसे पेप्सोडेंट इज कॉस्टलियर देन बबूल। अब है तो दोनों टूथपेस्ट ही, लेकिन फिर भी पेप्सोडेंट जो है वो ज्यादा चार्ज कर रहा है। अब सेंसोडाइन जो है वो पेप्सोडेंट से भी ज्यादा चार्ज कर रहा है। ठीक है, वो डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 टूथपेस्ट दिखा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी अपना एक ब्रांड का इमेज बना लेता है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट कर सकता है, ज्यादा चार्ज कर सकता है पैसे। कुछ और एग्जांपल है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के, जैसे कि टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट, कोलगेट, नीम, बबूल, साइकिल में एटलस, हीरो, एवॉन, टी में ब्रुक बॉन्ड, टाटा टी, टुडे टी। तो ब्रुक बॉन्ड का देखेंगे आप प्राइस हाई होता है।
इसी तरीके से प्राइस के अकॉर्डिंग इसको लगाया गया है। अब फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये तो आप जानते हैं कि सबको क्या है, फ्रीडम है एंट्री एग्जिट करने का, कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी आप जा सकते हैं। फ्री एंट्री और एग्जिट मेंटेन्स नॉर्मल प्रॉफिट इन द मार्केट। अब एंट्री एग्जिट की वजह से ही तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लंबे टाइम तक बना रहता है मार्केट में। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का यूनिक फीचर है। अब मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। एवरी फर्म हैज टू इनकर सम एडिशनल एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट होता है ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ, इन सबको इंक्लूड करके एक सेलिंग कॉस्ट बनाया जाता है। ठीक है, बट ऑन अकाउंट ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन and zero competition in monopoly, selling cost does not exist there। क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और मोनोपोली में क्या होता है, कंपटीशन ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है कुछ भी। एब्सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होना। ठीक है, अब देखिए, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर डिफरेंट इन देयर साइज, अलग अलग फर्म्स अलग अलग साइज। ईच फर्म हैज इट्स ओन प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग पॉलिसी, सभी फर्म का अपना एक प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग पॉलिसी होता है। तो कोई भी फर्म जो होता है एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, सभी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। टू डायमेंशनल कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, जैसे कि प्राइस कंपटीशन। फर्म compete with each other on the basis of price, प्राइस के बेसिस पे फर्म जो होती है एक दूसरे से compete करती है। नॉन प्राइस कंपटीशन, फर्म compete on the basis of brand, product quality, advertisement, इन बेसिस पे भी जो फर्म्स होती है एक दूसरे से compete करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स, मार्शेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री में क्या है, चैम्बरलाइन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मार्शेलियन कॉन्सेप्ट जो हमने इंडस्ट्री का पढ़ा था, तो इंडस्ट्री मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में क्या होता है, कितने फर्म्स है जो सेम तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अ ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड। और ग्रुप का मतलब क्या होता है, जहां पे फर्म्स जो है प्रोड्यूस तो कर रहे हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें। ठीक है, फॉलिंग डिमांड कर्व, डिमांड कर्व जो फॉल होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फर्म इज फेसिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो ये याद रखना है कि फर्म जो होती है वो कैसी डिमांड कर्व फेस करती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे कि वन कैन सेल मोर एट लो प्राइस एंड वाइस वर्सा, तो कोई भी एक जो फर्म होगी वो ज्यादा सेल कर सकती है कम प्राइस पे। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे क्या है, पूरी नॉलेज नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरह। ठीक है, बायर एंड सेलर को पूरी नॉलेज नहीं होती है मार्केट कंडीशंस के बारे में। सेलिंग कॉस्ट जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं आर्टिफिशियल superiority in the minds of consumer, it becomes very difficult for consumer to evaluate different product available in the market। अब कंज्यूमर के लिए क्या होता है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कितने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ोगे और कितनों के बारे में जानोगे। तो जिस प्रोडक्ट पे उनकी नजर पड़ जाती है, जो उनके दिमाग में घर कर लेता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बढ़िया है, तो वो कंज्यूमर जो है उसी प्रोडक्ट को लाइफ टाइम यूज करता रहता है। कोई नया प्रोडक्ट वो मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई नहीं करना चाहता कंज्यूमर। तो एज अ रिजल्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, भले ही उसका प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, is preferred by consumer even if other less price product are same quality। तो हाई प्राइस का ही प्रोडक्ट जो होता है वो कंज्यूमर बाय करता रहता है, जबकि दूसरे प्रोडक्ट जो उसके बिल्कुल मतलब इक्वल है, सेम है, और उसका प्राइस कम क्यों ना हो, लेकिन जो कंज्यूमर होगा वो हाई प्राइस के प्रोडक्ट की तरफ ही भागेगा। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हमने पढ़ लिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनके एग्जांपल्स भी। आइडेंटिफाई फीचर्स दैट शो प्रेजेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी हमने देखा अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज का बस इंट्रोडक्शन था, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।
you like the video, then do subscribe the channel for more video updates.